आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो रही है, शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू हो रही है। उधर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर कांग्रेस के तमाम नेता विधायक पहुंचे हैं। जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में है, ये भी नारे लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह भी ट्रैक्टर पर सवार हुए हैं, हाथों में खाद की खाली बोरियां लेकर विरोध कर रहे हैं। खाद की समस्या से मध्य प्रदेश किसान काफी प्रभावित रहे हैं। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष नजर आ रहे हैं और ट्रैक्टर पर सवार होकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस का ये दावा है। ये देखिए जयवर्धन सिंह भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का ये दावा है कि वो किसानों के लिए मैदान में है और किसानों के हक की आवाज उठाएगी। भोपाल से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन जिसमें तमाम कांग्रेस के नेता ट्रैक्टर पर सवार होकर नारेबाजी कर रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी, सरकार ने किसानों को खाद तक नहीं दिया। तमाम मुद्दे और उन मुद्दों में कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करती हुई किसानों को आधार बनाते हुए तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने और किसानों ने यह प्रदर्शन किया है। के बारे में बात कर रही है और अगर भाजपा आज भी जो वास्तविकता है वो नहीं देख पा रही है तो ये बहुत अफसोस की बात है। कहीं ना कहीं सत्ता का अहंकार, सत्ता का घमंड भाजपा के सिर पे चढ़ गया है। सत्ता का अहंकार कह रहे हैं कि बीजेपी के सर में चढ़ गया और कांग्रेस के कई तो सूरज बात कर रहे थे जयवर्धन सिंह से और जयवर्धन सिंह ये कह रहे हैं कि सत्ता का घमंड सरकार पर है और सिर चढ़कर बोल रहा है, किसानों की आवाज नहीं सुनी जा रही है, किसानों के मुद्दे देखे नहीं जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर पर सवार होकर कांग्रेस के तमाम विधायकों ने, नेताओं ने और सचिन यादव से बात कर रहे हैं। सूरज सुनिए। सरकार ने वादे किए थे अन्नदाताओं से, एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया है। चाहे 2700 में गेहूं खरीदने की बात हो, 3100 में धान खरीदने की बात हो, समय पर आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध कराने की बात हो, आज बड़े पैमाने पर किसानों की खाद के अभाव में उनकी फसलें चौपट हुई हैं। साथ ही साथ कालाबाजारी खाद की हो रही है, अमानक स्तर का जो है खाद मेरे किसान साथियों को दिया जा रहा है। तो ये सारे जो विषय हैं, इन विषयों को लेकर के हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। नौजवानों को रोजगार देने की बात कही गई थी, माता बहनों को 3000 रुपये देने की बात कही थी, 450 में गैस का सिलेंडर देने की बात कही गई थी। तो ये तमाम विषय हम रखेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि जो वादे किए उन वादों को पूरा किया जाए। सरकार को मजबूर करेंगे जो वादे किए उन वादों। तो सूरज लगातार यहां पर मौजूद है जहां पर कांग्रेस के तमाम विधायक नेता पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस का यह भी कहना है कि किसानों ने तो कोशिश की अपनी फसल को बचाने के लिए, लगाने के लिए, लेकिन उन्हें समय पर खाद ही नहीं मिला, डीएपी नहीं मिला और आज खाद की खाली बोरियों को लेकर कांग्रेस के नेताओं का ये पूरा प्रदर्शन। आज विधानसभा घेराव की तैयारी थी जिसको लेकर बैठक भी हुई और आज से शीतकालीन सत्र की जब शुरुआत हुई है तब सत्र की शुरुआत से पहले सड़क पर उतरकर कांग्रेस ये मैसेज देना चाह रही है कि किसानों के लिए कांग्रेस तैयार है, मैदान में है, किसानों के हक की आवाज उठा रही है। तस्वीरें राजधानी भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं। उमंग सिंघार नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ जयवर्धन सिंह के साथ तमाम नेता कार्यकर्ता यहां पर खाली खाद की बोरियां लेकर पहुंचे हैं। ट्रैक्टर पर सवार होकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस प्रदर्शन की तैयारी पहले ही कर ली गई थी। शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, 5 बैठकें होंगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें आपके सामने जहां पर कांग्रेस के तमाम विधायक, नेता इकट्ठा हुए। शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। खाद के संकट को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस सड़क पर प्रोटेस्ट कर रही है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उधर विधानसभा में जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है तो विधायकों ने सवाल भी पूछे। कुल 1766 प्रश्न पूछे गए हैं और सूरज हमारे साथ लगातार बने हुए। सूरज बात कर रहे हैं। खाद उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, एमएसपी पे जो बात कर रहे थे, वायदा खिलाफी हो रही है, आत्महत्या कर रहा है किसान, काला बाजारी हो रही है खाद की। इस विषय को लेकर के हम लोग आएंगे। बिगड़ती कानून व्यवस्था और फैलता हुआ ड्रग्स का व्यापार, ये विषय भी महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से सरकार प्रत्येक 10 दिन में कर्जा ले रही है और मध्य प्रदेश के नागरिकों के ऊपर कर्जा लाद रही है, इन सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करके सरकार को घेरेंगे। कई ऐसे विषय
हैं जिसको लेकर सरकार को घेरने की बात कह रहे हैं। आप देखिए कि उपनेता प्रतिपक्ष जो हेमंत कटारे हैं लगातार यहाँ पैदल मार्च करते हुए नजर आए और अब आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि 5 दिवसीय जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र उसकी शुरुआत आज से हो रही है। पहले विधानसभा की तरफ विधायकों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी चौराहे के पास ही जब उनको रोक दिया गया तो उसके बाद पैदल ही तमाम विधायक विधानसभा की तरफ निकल पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा घेराव विधानसभा को लेकर जिस तरह से कांग्रेस लगातार कर रही है, अभी कुछ देर बाद एक और बड़ा घेराव देखने को मिलेगा जो जीतू पटवारी के नेतृत्व में तमाम मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता हैं वो भी करते हुए नजर आएंगे। तो कांग्रेस ने जिस तरह से खाद को लेकर शुरुआत से मुद्दा उठाया, हाथों में खाद की खाली बोरियां लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो कांग्रेस ने तैयारी पूरी की है सड़क से लेकर सदन तक सत्ता पक्ष को घेरने की, और वो कहीं ना कहीं तैयारी जो पूरी हुई तो वो सफल होती भी नजर आ रही है। बिल्कुल, तो सूरज हमें वहां से जानकारी दे रहे हैं और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे से उन्होंने बात की है। इससे पहले जयवर्धन सिंह भी अपनी बात रख चुके हैं, सचिन यादव अपनी बात रख चुके हैं। जो जो आपको चेहरे नजर आ रहे हैं ट्रैक्टर पर, ये सारे मीडिया के सामने बात रख रहे हैं और सरकार पर निशाना साध रहे हैं। और सूरज हमारे साथ लगातार बने हुए। सूरज, ये जो प्रदर्शन की तस्वीर हम देख रहे हैं, ट्रैक्टर पर सवार होकर कांग्रेस के तमाम नेता विधायक पहुंचे हैं, क्या वहां से अब नजारा और दिख रहा है? कब तक ये सड़क पर मौजूद रहेंगे? विधानसभा की कार्रवाई भी शुरू हो रही है आज। देखिए, विधानसभा की कार्रवाई विवेक शुरू हो रही है। उससे पहले कई ऐसे विधायक हैं जो पैदल मार्च करते हुए गए और कई ऐसे विधायक थे जिन्होंने अपनी गाड़ियां बुलाई और यहां से फिर गाड़ियों के माध्यम से भी निकले। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ट्रैक्टर मार्च करने की कोशिश थी वो भी सफल जब नहीं हुई, कांग्रेस विधायकों को रोका गया। उस स्थान पर ले चलेंगे जहां पर कांग्रेस का ट्रैक्टर मार्च रोका गया। उसके बाद तमाम जो विधायक है वो विधानसभा के लिए रवाना हो गए हैं। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे। ठीक है सूरज, मैं लौटूंगा आपके पास।